की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो घरों के अंदर जो बिल आता है, जो यूनिट जिसको बोलते हैं हम। तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल आने से पहले, जो हमारे घर में ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसके आने से पहले हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर के अंदर कितनी जो यूनिट खर्च हुई है, यानी हमारे घर में कितना KWH खर्च हुआ है। जो यूनिट होता है ना, इस यूनिट को KWH बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, हाउ टू कैलकुलेट हाउस लोड, मतलब हम KWH को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास में एक ये बिल है और इस बिल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है उपभोग। उपभोग का मतलब हमने कितनी KWH खर्च करी, यानी कितनी यूनिट खर्च करी। तो दोस्तों, हम इस यूनिट को कैसे निकाले वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको आपके जितने भी इक्विपमेंट आपके घरों में लग रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास में एक पॉलीकैब का बल्ब है, जो कि LED बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये एक LED है। तो इस LED कितने वाट की हमको ये देखनी है। अब जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं ना, जैसे हमारे घर में LED हो गई, फैन हो गए, मोटर हो गई, यानी जितने भी उपकरण है, उन सब उपकरण पे एक चीज लिखी होगी, वो बोलते हैं उसको वाट। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो भी इक्विपमेंट है, ये सारे अलग अलग टाइप के हमारे इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट जो भी है उसके हमारे वाट कितना है, यानी हम वो कितनी पावर खर्च कर रहे हैं। तो इसकी पावर से हमको पता चलेगा कि हमारी महीने वाले दिन बिजली खर्च कितना आने वाला है। तो दोस्तों, जैसे हमारे इस बल्ब पे लिखा हुआ है, जैसे हर चीज़ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जैसे इस पे लिखा हुआ है 7 वाट, 7W। तो दोस्तों 7 वाट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सब चीज़ों पे देखना है कि आखिर कौन सी चीज़ कितने वाट की है। तो दोस्तों, मैं जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमारे घर के अंदर हमारे पास LED है, एक LED मानते हैं। इसके अलावा 2 फैन मानते हैं। फैन जो है, फैन में मान के चलता हूँ, आप फैन पे भी ऐसे देखिएगा, आपको फैन पे कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको 60 वाट या 70 वाट कैलकुलेट करके चल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पुराना है तो आप उसको 70 वाट मान के चलिए। अगर नए पंखे हैं तो उसको 55-60 वाट का मान के चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोटर जो आप सुनते हैं कि आधा HP की मोटर है या 1 HP की मोटर है, तो वैसे तो उसमें मिल जाएगा कि 0.5 HP की मोटर कितने वाट की है। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको मानिए 370 वाट, ठीक है। 370 वाट की वो मोटर होती है। और जो 1 HP की जो मोटर होती है, वो 1 HP की मोटर जो होती है वो 746 वाट की होती है। वैसे उसकी नेम प्लेट पे आपको वाट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मोटर भी मान के चलता हूँ। जो मेरी मोटर है आधा HP की है, जो कि 370 वाट की है, ठीक है। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो LED है, वो LED 1 है, 2 है, पंखे 1 है या 2 है, मोटर 1 है या 2 है, वो आपको देखनी है। तो जैसे मैं अभी एग्जांपल मान के चलता हूँ, मेरे पास जो LED है वो घरों में 2 लग रही है। तो 7 दूनी 14 वाट की LED है, ठीक है। यानी 7 + 7 हो गया, यानी 2 LED है तो 7 + 7 वाट, तो ये हो गया 14 वाट। इसके अलावा दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ, मेरे पास जो फैन है, वो फैन भी मेरे पास 2 है। तो इसको भी मैं 60 + 60 करूँगा तो ये हो जाएगा 120 वाट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरी मोटर है, वो मोटर में मान के चलता हूँ 370 वाट की सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मैंने देख लिया है कि मेरे पास जो भी इक्विपमेंट है उनकी जाके मैंने रीडिंग नोट कर ली। अब दोस्तों, मेरे को एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो मेरी जो ये इक्विपमेंट है, यानी अब मेरे को ये पता करना है कि मेरे जो ये LED है, ये LED एक दिन के अंदर कितने घंटे चलती है। अब जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी जो LED है, ये LED दोनों LED मेरी एक दिन के अंदर 3 घंटे चलती है। तो 14 × 3 कर लूंगा मैं। तो 14 × 3 कर लूँ, तो 14 एकम 14, 14 अठे 14 42। तो मेरा हो जाएगा एक दिन के अंदर 42 वाट LED का हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरा जो फैन है, वो फैन मैं मान के चलता हूँ कि मेरा फैन एक दिन के अंदर हमारे 10 घंटे चलता है, ठीक है। तो मेरा फ़ैन जो हो गया 60-60 वाट के 2 है, 120 वाट, ठीक है। 120 वाट के अब मेरे फ़ैन जो मैं बोल रहा हूँ कि 10 घंटे रोज़ का चलता है, तो इंटू 10 कर लूँगा। तो इंटू 10 करने के बाद दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा 1200 वाट, ठीक है। 1200 वाट हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों, मेरी पानी की जो मोटर है, वो मोटर मेरी मानता हूँ मैं कि 370 वाट की मोटर मेरी रोज़ 1 घंटे ही चलती है। तो इसको मैं मान देता हूँ 370 इंटू रोज़ का 1 घंटा चलता है। अगर ये आधा घंटा चलता है तो यहाँ पे 0.5 कर लीजिएगा, यानी आधा घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मान के चलता हूँ कि 1 घंटे चल रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 370 वाट। अब मैं एक बार क्या इन सबको प्लस कर लूँगा। अगर आपके पास और भी कोई उपकरण है जो आपके घरों में लग रहा है, जैसे फ्रिज हो गए, तो उसके भी आपको बस जाना है, उसकी रीडिंग देखनी कि कितने वाट की, वहाँ पे वाट लिख के उसको कितने घंटे चल रहा है वो, तो उसको घंटे लगा के मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों, अब मैं इन सबको एक बार प्लस कर लूँगा कि आखिर ये कितने हो रहे हैं। तो 42 + 1200 + 370, तो दोस्तों जो मेरे टोटल हुए प्लस करने के बाद वो है 1612 वाट। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके कोई भी उपकरण है तो आप इसमें प्लस कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप जो भी आपकी जो वैल्यू आई प्लस करने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। एक महीने में जितने दिन होते हैं, जब 30 दिन होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जो मेरा आंसर आता है 1612 × 30। तो दोस्तों, मेरा जो आंसर आया वो आया 48,360। तो दोस्तों, मेरे जो वाट हुए 48,360 वाट आ गए। यानी मेरे जो एक महीने में अगर मेरे पास ये लोड है और ये लोड इतने इतने घंटे चल रहा है,
तो जो मेरे जो वाट आएंगे वो मेरे वाट इतने खर्च होंगे 48,360। तो दोस्तों पर ये क्या है, WH है। WH कैसे हो गया, पहले तो ये W ही था ना यहाँ पे, तो ये WH कैसे हो गया, जब भी मैंने यानी इसको घंटे से मल्टीप्लाई करा, जैसे मेरी LED है तो LED 14 वाट की थी, 2 LED 14 वाट की थी, पर मैंने इसको 3 घंटे से मल्टीप्लाई करा तो W मल्टीप्लाई H हो गया, तो WH हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये WH, ये WH, ये WH, और यहाँ पे जो मेरे 1662 आए थे ये एक दिन के WH आए थे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गए एक महीने के WH, जो कि हुए 48,360 WH। तो दोस्तों पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो हमारी यूनिट आती है वो WH में नहीं होती, वो होती है हमारी kWh में। तो अभी kWh में होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको WH से kWh में करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 में, 48,360 भाजक 1000। तो दोस्तों मेरे जो महीने की जो यूनिट खर्च हुई वो ही 48.36 kWh। तो कुछ इतने सिंपल तरीके से हम हाउस का लोड निकाल सकते हैं कि हमारे महीने की कितनी यूनिट खर्च हो रही है। तो दोस्तों आप ऐसे निकालने के बाद आपके बिल को जाके चेक करिएगा कि आपके जो उपभोग जो आ रहे हैं, मतलब KW जो आ रहा है वो यही से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब दोस्तों पर इसमें एक और चीज़ होती है जो कि मैं एक अलग वीडियो सेपरेट बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस जो बिल होता है ना, इस बिल के अंदर हमारे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत जुड़ी होती है। हमारे जो खर्च होते हैं वो हमारे यूनिट के हिसाब से तो होते हैं, यानी जैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जैसे 48 यूनिट पे 8 रुपये प्रति यूनिट का चार्जेस ले रही है, तो 48 × 8 करेंगे, 48 × 8, ठीक है, तो हो गया 384 रुपये। पर दोस्तों हमारे क्या कभी कभी बिल जो आता है हमारा 384 नहीं, हमारा बिल आएगा करीब 500 रुपये या फिर ऐसे रुपए आएंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों आ रहा है, वो क्या दोस्तों हमारे और भी शुल्क लगते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो यूनिट का चार्जेस लग रहा है, इस चार्जेस से तो मल्टीप्लाई होता है, इसके अलावा हमारे और भी शुल्क होते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक मान के चलिए जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो शुल्क लगता है वो होता है एक स्थायी शुल्क। ये स्थायी शुल्क अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे 200 रुपये। तो दोस्तों ये तो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस मीटर को रीडिंग पढ़ने के लिए कि इसके अंदर इतनी सारी जो वैल्यू है ये कैसे पड़ी जाए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को पढ़ने के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और दोस्तों आपके हमेशा मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल अगर आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।